इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय पहले से 3 पद तक। इसमें हमने सुना यही कि इसमें क्या बताया गया है, हमें विश्वास के बारे में है। हमें किसके बारे में बताया गया है? विश्वास के बारे में। विश्वास क्या चीज़ है, इसके बारे में बताया गया। हम क्या है, विश्वास करते हैं ना कि हम इनके पास जाएंगे और वो हमारा काम कर देगा, ये विश्वास हुआ है ना, जबकि काम हुआ नहीं, लेकिन विश्वास पहले आ गया। विश्वास पहले आ गया कि हम वहाँ जाएंगे और हमारा काम वो कर देगा, है ना। तो विश्वास क्या है, हुआ नहीं लेकिन मान लिया हमने कि वहाँ हो जाएगा, है? तो इसे विश्वास कहते हैं। तो वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि जो बातें हमें नहीं मिली लेकिन हमने उनके लिए क्या किया, आशा करी कि भाई हमें वो बातें मिल जाएंगी, ठीक, तो वो विश्वास हो गया। और आशा जिस बात की कि उसका ये निश्चय कर लिया कि मिल जाएगा, है ना। तो विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि जो हमने नहीं देखी उनका भी प्रमाण, यानी कि पक्का सबूत है। प्रमाण किसे कहते हैं कि ये पक्का हो जाएगा, काम हो जाएगा, सबूत है ये। तो विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास के विषय में हम सुनते चले आ रहे हैं। बहुत से लोगों का विश्वास आपका किसी किसी वस्तु पे होता है ना, आपका किसी किसी मनुष्य पे होता है, ठीक, कि भाई वो हमारा काम कर देगा, या हम चर्च जाएंगे, या हम मंदिर जाएंगे, या हम क्या कहते हैं मस्जिद जाएंगे, या हम गुरुद्वारे जाएंगे, तो वहाँ हमारा जो है, हमारी आशा जो है वो पूरी हो जाएगी। ये विश्वास हमारे अंदर होता है ना। जब हमारा कोई काम अटका होता है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो जब बीमार होते हैं तब भी क्या होता है, हमारा विश्वास होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे और उससे हम दवाई लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। तो विश्वास क्या है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं पड़ती, है ना। ये बाजा हमें दिखाई पड़ रहा है, ढोलक हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन विश्वास जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कहाँ होता है, वो हमारे मन में होता है? हमारे मन में जो विश्वास होता है वो ही हमारी आशा की हुई वस्तुओं को पाने के लिए होता है। कि हमने आशा की कि हम दवाई खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, जबकि ठीक अभी नहीं हुए, अभी हम बीमार हैं, लेकिन आशा है हमें। तो आशा क्या है, विश्वास है। विश्वास क्या है, आशा है। और जिसके पास विश्वास है उसे ये निश्चय है कि जो कुछ उसने आशा की है वो उसे मिल जाएगा, है। तो इसके बारे में हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, प्राचीनों के जरिए से, अपने बुजुर्गों के जरिए से, अपने बड़ों के जरिए से हम विश्वास के बारे में सुनते चले आ रहे हैं कि भाई विश्वास रखो, विश्वास रखो। लेकिन वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, वो कहाँ है, हमारे मन में है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अब विश्वास ही है जो कुछ हम देखते हैं, जैसे सूरज देखा, चांद देखे, सितारे देखे हैं, हमने बहुत कुछ ऐसा देखा संसार में, पेड़ पौधे देखे, नदी, तालाब, समुंदर, लहरें, हवा, ये सब चीज़ें क्या हैं, हम देखते हैं। लेकिन ये चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, पहाड़ कैसे इतना बड़ा हो गया, ठीक, पौधा छोटा सा होते होते बड़ा हो जाता है, इंसान छोटा सा हुआ, पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, बड़ा होके बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होके मर भी जाता है, ठीक।
लेकिन ये सब कुछ चीज़ें क्या हैं कि हम मानते हैं कि इनकी रचना क्या हुई है कि परमेश्वर के द्वारा, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। यानी कि ये पहाड़, ये समुंदर, ये सब चीज़ें, या हम मनुष्य हैं, हमारे को, जानवरों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, सूरज को, आकाश को, सब कुछ को किसने बनाया? हम ये विश्वास से मानते हैं कि ये परमेश्वर ने बनाया है। तो यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वे देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हम ये मानते हैं कि जो कुछ हमें देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से ये बना है, यह नहीं। यानी कि मान के चलो कि आज तो हम जानते हैं कि भाई पेड़ से फल गिरा, फल से बीज निकला, बीज को हमने बो दिया, बीज से फिर पेड़ बन गया है। लेकिन सबसे पहले बीज कहाँ से आया, है ना? तो सबसे पहले किसने बोया? परमेश्वर ने बोया। आज हम मानते हैं सूरज की रोशनी है, रोशनी हम तक आ रही है, लेकिन सूरज के अंदर इतनी आग कहाँ से आई जो ठंडी नहीं हो रही, बुझ नहीं रही? भाई रोशनी और गर्मी हमें कहाँ से मिलती है? जब कोई चीज़ जलती है। लेकिन हमारे द्वारा जलाई हुई चीज़ें क्या होती हैं? धीरे धीरे बुझने लग जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। लेकिन सूरज एक ऐसी आग है जो रेगुलर रात और दिन जल रहा है और वो बुझता ही नहीं है। तो ये सब कुछ कैसे आया, या ये सब कुछ कैसे चल रहा है? आज कोविड-19 के उसमें क्या हुआ? लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई। हाँ, ऑक्सीजन लोगों के पास ख़त्म होने लग गया। लोग ऑक्सीजन ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। लेकिन परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर कितना ऑक्सीजन फैला रखा है कि हम लोग रेगुलर सांस लेते रहते हैं और जीवित रहते हैं। तो ये चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं हो रही, हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये चीज़ें अपने आप बनी हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि उनको एक बनाने वाला है जो क्या है? परमेश्वर है, और जिसके पास इन सब चीज़ों का इतना बड़ा भंडार है कि जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा। सूरज जलता ही रह रहा है, सदियों से चला आ रहा है। हवा बहती रहती है, ऑक्सीजन बहता रहता है, पेड़ पौधे नष्ट होते भी हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर नष्ट होते हैं, फिर बड़े होते हैं। हम उनसे लकड़ी लेते हैं, हम उनसे अपने सामान बनाते हैं। इंसान पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं। तो ये सिलसिला क्या है? चला आ रहा है। ये चक्र जो है चलता चला जा रहा है। लेकिन ये चक्र को चलाने वाला कौन है? हम विश्वास से मानते हैं कि ये सब कुछ क्या है? परमेश्वर ने बनाया है। और यही विश्वास जो है क्या है? हमारे को परमेश्वर से कुछ पाने की आशा रखता है। विश्वास ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं। विश्वास ही है जिसके द्वारा हम उसके प्रेम को पहचान पाते हैं। विश्वास ही है जिसके द्वारा हम जो कुछ आशा रखते हैं परमेश्वर से वो हमारी पूरी होती है। तो विश्वास एक क्या है? ना दिखने वाली ऐसी चीज़ है जो हमारे मन में रहती है। और इसके बारे में प्रभु के वचन में हम आगे पढ़ेंगे कल के दिन में। आज के लिए प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे कि हम उसके इस वचन को समझते हुए और उसमें बढ़ते हुए जड़ पकड़ते जाएं और परमेश्वर से आशा रखते हुए अपने जीवन के सारी कंगाली परेशानी से छुटकारा पाते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।